नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री को कवर करेंगे। उसमें से जितने सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने 1980 में जो वर्तमान तेलंगाना की किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था? तो इंदिरा गांधी ने 1980 में वर्तमान में किस तेलंगाना सीट से चुनाव लड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है मेढक। तो 1980 में इंदिरा गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो रायबरेली से और दूसरी मेढक सीट से, और दोनों सीटों से वो विजेता भी रही थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ऐसे केवल 2 ही मुख्यमंत्री हुए हैं यूपी में जो बाद में प्रधानमंत्री पोस्ट तक गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आंसर इसका 2 सही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दक्षिण भारत से आने वाले भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे बम्बई स्टेट के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री थे? तो ऑप्शन है 26, 34, 36, 46। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल जो सदस्य थे वो थे 36। तो इसका जो ऑप्शन है 36 सही होगा। चलते हैं हम 36 सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम सुभाष सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो लोकसभा में विरोधी दल के जो पहले मान्यता प्राप्त नेता थे वो ऑप्शन बी सही होगा, राम सुभाष सिंह। तो राम सुभाष सिंह लोकसभा में विरोधी दल के पहले नेता थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है, किसने कहा था कि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बक्सुआ हाइफन का कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है लोवेल, म्यूर, मैरिएट और बैगहॉट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैगहॉट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसने दिया? तो इसके ऑप्शन है लोवेल ने, मैरिएट ने, बैगहॉट ने, म्यूर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यूर। तो म्यूर ने मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? ऑप्शन है लोवेल, लेविएट, म्यूर, बैगहॉट। तो इसका सही आंसर है म्यूर। तो म्यूर ने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्यरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा म्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्रियों को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो इसका जो ऑप्शन है मुरली, हरकोट, लोवेल, लास्की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला मुरली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन है उपमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर, संसदीय सचिव। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? तो ऑप्शन है 74, 75, 352, 356। तो संविधान में पहले कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में इसका जिक्र कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका ऑप्शन है 75 का 2, 75 का 3, 74 का 4, 75 का 5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 75 का 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री रहे हैं? तो
जो 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, पी.वी. नरसिम्हा राव। तो इसका जो सही आंसर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले थे जगजीवन राम और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। लेकिन सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो अब तक ऐसे कुल 6 व्यक्ति हुए हैं जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कुछ 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अब तक कुल कितने लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन नंबर 15। इसका ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो अब तक भारत में केवल 7 लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल के क्रम के अनुसार लगाएं। पहला है बीपी सिंह, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा है इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 31, 24। तो सबसे पहले मोरारजी आए थे 1977 में, उसके बाद बीपी सिंह आएंगे 1990 टाइप में, ठीक। उसके बाद आएंगे चंद्रशेखर और सबसे लास्ट में आएंगे इंद्र कुमार गुजराल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? इसका आंसर देने से पहले ऑप्शन पर जाना चाहूँगा। इसका पहला ऑप्शन है एच डी देवगौड़ा, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा पी.वी. नरसिम्हा राव, चौथा चौधरी चरण सिंह। तो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पहले जो एच डी देवगौड़ा थे वो विधानसभा के सदस्य थे, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे और मुख्यमंत्री पोस्ट पर थे। तो इसलिए ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने संसद के सदस्यता ली। क्वेश्चन नंबर 18। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं था? तो नियुक्ति के समय किसी सदन का सदस्य नहीं था, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन उसे बाद में 6 महीने तक संसद का सदस्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा। तो इसका जो आंसर होगा पी.वी. नरसिम्हा राव। तो पी.वी. नरसिम्हा राव थे जो संसद के किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु नहीं हुई? इसका ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की मृत्यु तो हुई थी लेकिन ये तब प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे हुए थे, तब चुनाव चल रहे थे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा पी.वी. नरसिम्हा राव। तो सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रधानमंत्री वो थी अपनी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी सबसे सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव, इनके कार्यकाल में 15 बार इन पर अविश्वास प्रस्ताव आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री का लाया गया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है बीपी सिंह, डी है मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो इसका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी पी.वी. नरसिम्हा राव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सबसे पहले 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद 77 में इलेक्शन हुए और वो अपनी खुद की लोकसभा सीट से भी हार गई, लेकिन दोबारा 1980 में उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो वो एक बार पद से हटने के बाद भी दोबारा प्रधानमंत्री पद पर बैठी। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक सांसद की हैसियत से अब तक हुए सभी संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया? इसका ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी वी सिंह, सी चौधरी चरण सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे केवल एक ही व्यक्ति हुए हैं, वो भी अपने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया और अब तक टोटल 3 संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है 74, 75, 77, 78। तो इसका सही आंसर है 75। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आर्टिकल है 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा बीपी सिंह, चौथा मोरारजी देसाई। तो ऐसे केवल एक ही व्यक्ति थे, वो थे चौधरी चरण सिंह।
इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि ये बहुत ही कुछ समय के लिए थे, लगभग 5 या 6 महीने के लिए। तो तब संसद का सदन नहीं चल रहा था, इसलिए ये संसद में नहीं गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है राजीव गांधी, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह, डी है नरेंद्र मोदी। तो आज़ाद भारत में पैदा होने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसका ऑप्शन सही होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्णतः गैर कांग्रेसी। जो ये मोरारजी देसाई थे ये पहले कांग्रेस में थे, तो इसलिए ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडा फहराया? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो सर्वाधिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जवाहरलाल नेहरू ने, लगभग 16 बार। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। तो बीपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सबसे पहले हटाया गया, लेकिन त्यागपत्र देने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर आजाद। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो अविश्वास से हटने वाले पहले व्यक्ति थे वो तो बीपी सिंह, लेकिन त्यागपत्र देने वाले थे मोरारजी देसाई। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर्वाधिक उम्रदराज या सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो सर्वाधिक जो बुजुर्ग जो प्रधानमंत्री थे वे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। और सबसे युवा जो प्रधानमंत्री थे वो तो राजीव गांधी, 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? ऑप्शन है कृष्ण मेनन, के कामराज, बीपी सिंह, गुलजारी लाल नंदा। तो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हैं वो एक ही बने हैं, 2 बार बने हैं, लेकिन वो हैं गुलजारी लाल नंदा। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई उसके बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब इन्हें दोबारा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, गुलजारी लाल नंदा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ? मतलब सर्वाधिक बार राज्यों में राज्यपाल शासन को लगाया गया। तो इसका ऑप्शन इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा इंदिरा गांधी। तो जब इंदिरा गांधी केंद्र में थी प्रधानमंत्री तो सर्वाधिक राज्यों में 356 का प्रयोग करके राज्यपाल शासन लगाई गई। तो इसका ऑप्शन सही हो जाए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से दे सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा बी, वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वो लाया जाएगा लोकसभा में। तो ये लोकसभा को तो सदस्य है नहीं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये राज्यसभा में वोट कर पाएंगे, लेकिन लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ये वोट नहीं दे पाएंगे। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो, नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीटों की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो इसका पहले कोई ठोस नहीं था कि कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, बनाए जितने भी बना दिए, लेकिन बाद में जो 91वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, उसमें इसकी एक निश्चित संख्या कर दी गई। ठीक, दिल्ली के लिए केवल 10% है, बाकी में है 15%। तो इसका जो ऑप्शन है 75(1), 75(2), 75(1) का खा, 75(1) का खा। तो जो इसका सही आंसर है 75(1) का खा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्हें भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला? तो ऐसे अपने केवल एक ही प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को भारत के भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान भी मिला। तो ये ऐसे केवल एक व्यक्ति हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का वर्णन है? तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो आर्टिकल जो है 78 में, तो आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म प्रत्येक 4 वर्षों के उपरांत मनाया जाता है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत जन्मदिन मनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो 29 फरवरी को हुआ था। तो 29 फरवरी केवल आती है लीप ईयर में, और लीप ईयर आती है प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत, तो इसलिए इनका जन्म दिवस 4 वर्ष के बाद मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, मोरारजी देसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी लाल किला की प्राचीर से झंडा नहीं फहरा सके? ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये केवल थोड़े दिन के लिए थे, तो बीच में 15 अगस्त आया नहीं, तो ये लाल किले की प्राचीर से झंडा नहीं फहरा सके। और 15 ही अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराकर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, मार्गरेट लिटरेचर, गोल्ड माया, श्री भंडार नायके। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री भंडार नायके। ये श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी, तो विश्व की पहली महिला भी हो गई, वो श्रीलंका से थी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में कोई भी मंत्री ज्योति आंख बंद कर देना चाहता है, वह अपना त्यागपत्र कब से देगा? तो भारत में जो कोई भी मंत्री होगा जो अपना त्यागपत्र देना चाहेगा, ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, त्यागपत्र देना चाहेगा वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अपनी पार्टी के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर सी सही होगा, राष्ट्रपति। तो कोई भी मंत्री त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान साथ तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? ए प्रधानमंत्री, बी जनता, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो भारतीय संविधान की जो तथ्यात्मक संप्रभुता है तो वो प्रधानमंत्री में निहित है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, दूसरा लोकसभा के कार्यकाल के साथ, तीसरा राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, चौथा जब तक लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। तो इसका ऑप्शन ए को देखकर 5 वर्ष मत लगा देना, क्योंकि लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक ही इनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त है। लोकसभा से जैसे ही विश्वास मत ये खो दिए तुरंत इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री जो पीएम की शपथ लेते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये ऑप्शन अभी हो चुका है, तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। और प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय जो थे वो विधानसभा के सदस्य तो कौन थे? तो वो थे एच.डी. देवेगौड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा चुनाव में अपनी सीट से चुनाव हारने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहने के बावजूद बाद में हुए चुनाव में वो अपनी लोकसभा सीट भी हार गए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी 1977 में रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक कितने प्रधानमंत्री जो यूपी से लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने? मतलब जैसे नरेंद्र मोदी हैं तो गुजरात के, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा वाराणसी, तो वाराणसी से सांसद हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे कुल कितने हैं? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो ऐसे टोटल 9 प्रधानमंत्री हैं जो यूपी से चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? तो लगातार दूसरी पद पर आसीन हुए, तो ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो 5 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लगातार दूसरी बार पद पर आसीन हुए। पहले तो हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरी हो गई इंदिरा गांधी, तीसरे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, चौथे मनमोहन सिंह और पाँचवें जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वास्तविक कार्यकाल का शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। तो जो वास्तविक कार्यकाल का शक्ति होती है वो होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यकाल का शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सभी संपूर्ण खत्म हो गए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल और वन लाइनर में आपको ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो आपका पूरा प्रधानमंत्री का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद है 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। तो इसका जो 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 74 के 2 में लिखा है कि मंत्रियों द्वारा
मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी, लेकिन वो किसी जांच के योग्य नहीं होगी। जैसे किसी मंत्री ने कोई राष्ट्रपति को गलत सलाह दी, आप कोई का न्यायालय में ले जाएंगे, तो इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 75(1) का। तो इसमें क्या है, इसमें है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर क्या बलनानर है। तो 91वां संविधान संशोधन 2004 में इसमें संशोधन करके कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्याओं के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था 1997 में। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। आर्टिकल 75 का बंद। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो 75 का फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल 75 का 2। तो आर्टिकल 75 का 2 में क्या है, आर्टिकल 75 का 2 में है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद का धारण कर दे सकते हैं। वैसे तो वास्तविक देखा जाए तो राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन ये जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति प्रधान, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो जब तक प्रधानमंत्री नहीं सलाह देंगे तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा नहीं सकते। तो इसका जो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 का 3। तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल है 75(3). लेकिन मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगला है आर्टिकल 75 का 4। मंत्री पद की गोपनीयता और पद की शपथ है। ये आर्टिकल है 75 का 4। तो मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। आर्टिकल 75 का 5। जो मंत्री अभी सांसद का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर सदस्य, मतलब कोई भी अगर सांसद नहीं है तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर संसद की सदस्य लेना अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 78। तो इसमें है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के अंतर्गत हम ऐसी जानकारियाँ देखेंगे जो आपको पता भी नहीं होंगी। चलो चलते हैं फैक्ट की तरफ। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे कुल लगभग ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या हम देखेंगे तो ऐसे कुल 6 प्रधानमंत्री हैं। 6 में पहले हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई थे, वो बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे और बाद में जाकर प्रधानमंत्री भी बने। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह। तो ये चौधरी चरण सिंह हैं, यूपी के मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। नेक्स्ट हैं बीपी सिंह। तो बीपी जो सिंह हैं ये भी यूपी से मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हैं एचडी देवेगौड़ा। तो एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक से मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी गुजरात से मुख्यमंत्री थे। तो अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे। नेक्स्ट फैक्ट है ऐसे प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने। मतलब वो ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़कर सांसद बने, फिर लास्ट में जाके प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या है 9। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गए। ये फूलगढ़ से सांसद थे। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी से सांसद रहे। इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद रही, लेकिन 1980 में ये तेलंगाना जो वर्तमान में है यहाँ की मेडक सीट से भी चुनी और दोनों से जीती भी। चौथे हो गए चौधरी चरण सिंह, ये बागपत से चुनाव लड़ते थे। राजीव गांधी, जब ये इंदिरा गांधी खत्म हो गई उसके बाद राजीव गांधी इनकी परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी, वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कई राज्यों में चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज। वो दिल्ली से भी सांसद थे, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री के पद पर थे तब वे लखनऊ से सांसद थे। 7वां है बीपी सिंह। तो बीपी सिंह यूपी के फतेहपुर से सांसद थे। 8वां है चंद्रशेखर बलिया से सांसद थे। 9वां है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में वाराणसी से सांसद हैं। तो ऐसे केवल 9 प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने। अब तक कुल कितने लोग उप प्रधानमंत्री बने? तो उप प्रधानमंत्री अब तक केवल 7 लोग बने। तो पहले उप प्रधानमंत्री पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल भाई। तो दूसरे थे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1966 से 67 के बीच में कुछ समय के लिए उप प्रधानमंत्री बने। तीसरे थे जगजीवन राम। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया और चौधरी चरण सिंह को भी तो 2 उप प्रधानमंत्री किसके शासनकाल में थे? तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे। 5वें हैं यशवंत चव्हाण। तो 5वें यशवंत चव्हाण हो गए। 6वें चौधरी देवीलाल हो गए। 6वें हो गए चौधरी देवीलाल हो गए और 7वें हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। तो अब तक अंतिम जो प्रधानमंत्री हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फैक्ट की तरफ। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद स्थिति बंद। तो कुछ तो होते हैं जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया वैसे ही इस्तीफा दे दिया, मतलब अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग भी नहीं हुई। कुछ लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होने के बाद जब हार गए तब इस्तीफा दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद
किसने किसने इस्तीफा दिया? 2 ऐसे लोग थे, 3 ऐसे लोग थे 3, तो 3 में बीपी सिंह थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी में 1998 जब इन्होंने लगभग 13 महीने की सरकार चलाई थी, तब इन्होंने इस्तीफा, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, लेकिन जब 13 दिन की सरकार चली थी तब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट फैक्ट, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें केवल 2 आएंगे, चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सांसद रहकर प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे कुल 4 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसके मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इधर लिखा है, कलर में थोड़ा देख लेना। तो इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनी तब ये किसी सदन की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य थे। मनमोहन सिंह भी, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, तो ये मुख्यमंत्री थे, तो जब इन्होंने सदस्यता ली तो इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। तो 4 ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा का सदस्य होकर प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो लगातार दूसरी बार पद धारण करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तो इसमें 2 थे, इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो अब तक 4 ऐसे लोग हुए जो 2 टेन्योर अपने पूरे कर चुके प्रधानमंत्री पद में। तो सबसे पहले लगातार दूसरी बार पद धारण करने वाले प्रधानमंत्री तो जो थे, पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो कुल ऐसे 5 लोग अब तक हो सके हैं तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक